रिवाइज करने की सही साइंस क्या होनी चाहिए, उसमें कैसी मैथ्स लगानी चाहिए, कैसे उसमें गणित करके अपने को समझना चाहिए कि कितना समय हमें देना चाहिए। एक एवरेज बच्चा 200 दिन पढ़ता है, लगभग 10 घंटे। कितना टाइम देना है? 10%। दिस इज द की लाइन। तो आपको सवाल के थ्रू ही रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सवाल आपको अपने आप रिवाइज करा देंगे कि आप कौन सी थ्योरी याद है और कौन सी थ्योरी भूल गए हो। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। आज बात कर रहे हैं रिवाइज कैसे करें। जिस भी सेशन को लेते हैं उसमें बच्चे का प्रश्न होता है सर रिवाइज कैसे करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि हमने सब पढ़ तो लिया, सब कुछ कर तो लिया, पर अगर हमने उसे ढंग से रिवाइज नहीं करा तो हम उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि रिवाइज करने की सही साइंस क्या होनी चाहिए, उसमें कैसी मैथ्स लगानी चाहिए। सर रिवाइज करने में भी साइंस और मैथ्स? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि हम साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात है। तो क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या साइंस होनी चाहिए, कैसे उसमें गणित करके अपने को समझना चाहिए कि कितना समय हमें देना चाहिए। तो आज बात कर रहे हैं किसकी? रिवाइज करने की। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा पढ़ लिया, जनरली बच्चों कोर्स 10 महीने का होता है, पूरे साल का जो अपन मानते हैं वो लगभग 10 महीने का होता है। कोई बच्चा 11th का हो सकता है, 12th का हो सकता है, कोई 12th पास का हो सकता है। तो वो सबको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। 11th पूरा हुआ है तो रिवाइज करेगा, 12th पूरा हुआ है तो रिवाइज करेगा, 12th पास है तो पूरा रिवाइज करेगा, जेई का हो, नीट का हो, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो। तो रिवाइज करने की साइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉमन बात है पर आनी चाहिए। तो अपन आज करते हैं क्या चीज? रिवाइज करने की साइंस। ठीक है भाई, तो रिवाइज कैसे करें? सवाल है रिवाइज कैसे करें। तो मैं अपने अनुभव और पूरी टीम के द्वारा जो बेसिकली जो भी कंटेंट में हम लेके आते हैं वो इस बात पर बेस्ड होता है कि पूरी टीम क्या कह रही है, हम सबका विश्लेषण क्या कह रहा है, इतने सालों में बच्चे का क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए। तो जो वो मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्या कहते हैं सुने ध्यान से। पहली बात, अगर हम बात करें तो हमें अपना 10% ऑफ टाइम 10% ऑफ टाइम रिवीजन में देना चाहिए। एक बात अपन अच्छे समझें। पहली बात, कितना टाइम हमें रिवीजन में देना चाहिए? 10% टाइम। कितना? 10% टाइम अपना रिवीजन में देना चाहिए। यानी कि अगर अपन में बहुत नॉर्मल सी बात आपसे करूं तो अपने को एक बात बोलनी चाहिए कि अगर आपका 10 मंथ का कोर्स है तो अपन ऐसा समझ लीजिए 10 मंथ अगर आपका कोर्स है, यानी कि आप 10 मंथ की अगर आप बात कर रहे हो तो 10 मंथ में मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर अपन यूं देखें तो करीब 300 के आसपास दिन होते हैं ये, ठीक है। पर इसमें से मान लेते हैं कि अपन कितने दिन, कम से कम 200 से सवा 200 दिन तो अपन पढ़े होंगे। हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे। तो मैं मान के चलता हूं एक एवरेज बच्चा 200 दिन पढ़ता है, लगभग 10 घंटे। जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो तो इससे कम की कोई बात नहीं है। तो 200 इंटू 10, पहली बात बता दो, वीडियो काम का होने वाला है, कोई इसमें सही शब्दों में बोले तो फालतू की बात नहीं है, काम की बात है, लॉजिकल बात है, समझ में आएगी आपको। 200 इंटू 10 क्या 2000 घंटे कम से कम एक एवरेज बच्चा पढ़ता है। ये पढ़ना भी चाहिए। तो ज्यादा पढ़ता है, जाहिर सी बात है उसे ज्यादा सवाल करेगा तो उसे रिवाइज भी ज्यादा करना पड़ेगा, या आपको याद रखना है। इस 2000 घंटे में जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको इस 2000 घंटे में कम से भी कम 1000 से 1100 घंटे आपकी थ्योरी में जाने चाहिए, बाकी सवालों में जाने चाहिए। कई बच्चों के ज्यादा जाते हैं। दिस इंक्लूड्स ये जो 10 घंटे हम मान रहे हैं क्लासेस को मिलाकर भी एवरेज है। वैसे जनरली हम 12-13 घंटे बोलते हैं, फिर भी मैंने ये माना है। और बाकी जो बच्चे आपके 900 से 1000 घंटे किसमें जाने चाहिए? सवाल में। चलिए अब इस बात को ऐसा समझते हैं कि अगर हम 2000 घंटे पढ़े, कितने पढ़े? 2000 घंटे अगर हमने पढ़ाई करी तो रिवीजन करने के लिए कम से भी कम हमें कितने घंटे? 10% ऑफ टाइम। 2000 का 10% कितना होगा? लिख के बताओ। 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सब लोग जानते हो 200 घंटे। कितने? 200 आवर्स हमें रिवाइज करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं तुम फिर 10 घंटे पढ़ रहे हो, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 10 पर डे, यानी कि तुम्हारा कितना दिन? यानी कि तुम्हारे करीब करीब 20 डेज किसमें जाएंगे? किसमें जाएंगे? रिवीजन में जाने चाहिए। 20 डेज किसमें जाने चाहिए? रिवीजन के। कब? जब मैं क्या मान रहा हूं। अगर आपका टाइम इससे कम या ज्यादा है, कोर्स अलग अलग है, मैंने एक अजम्पशन लेके एग्जांपल लिया है कि 10 महीने आप पढ़ते हो, उसमें से 200 दिन आप इफेक्टिवली पढ़ते हो, यानी कि 2000 घंटे पढ़ते हो लगभग। तो इसमें आपको सोचो 10 महीने में तो 300 दिन है, 200 दिन अपन पढ़े 10 घंटे के हिसाब से, 20 दिन और जोड़ ली, मैं तो कह रहा हूं 30 दिन जोड़ लो। 230 दिन ही हुए, 50 60 70 दिन हमने मान लिया, आपने टेस्ट दिया, कुछ आपके खराब हो गए, कुछ हो गए, तब भी ये स्ट्रक्चर्ड तरीका है बिल्कुल। सोचिए, जनरली हम ये 12 तो 14 घंटे बोलते हैं, थोड़ा सा ये 20 डेज से 30 डेज का टाइम आएगा रिवीजन का। अब कहते हैं सर रिवीजन कब करना चाहिए? अमूमन बच्चे कई बार क्या करते हैं कि टेस्ट के पहले भी रिवाइज करते हैं, बट फिर भी मैं कहता हूं एक बार चैप्टर पढ़ते जाओ, टेस्ट के पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, बाकी आपको आखिरी में रिवीजन करना चाहिए एग्जाम से जस्ट पहले। तो करीब 20 से 30 दिन आपको रिवीजन करना चाहिए टेस्ट पेपर्स के थ्रू, सवालों के थ्रू। अच्छा सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब जो 20 डेज आपको रिवीजन करना है, ये कैसे करना है? रिवीजन 2 हिस्सों का है। कौन से 2 हिस्सों का? पहली बात समझ में आया? पहली बात अपन क्या समझे? कितना टाइम देना है? 10%। दिस इज द की लाइन। न इससे कम न इससे ज्यादा। इससे कम दोगे तो छूट जाएगा, और इससे ज्यादा दोगे तो पढ़ना ही छूट जाएगा, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि चैप्टर को 20 बार पढ़ लिया और बाकी छोड़ दिए, तो वो भी नहीं बात बनेगी ना। ऐसे रिवीजन का क्या फायदा? ठीक है, ये बात अपन समझ गए। तो 10% ऑफ टाइम रिवीजन, ठीक है, ये क्लैरिटी है।
अब अपन अगली बात पे चलते हैं कि सर रिवाइज, ये तो समझ में आ गया 10% टाइम देना है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। आप क्या करें, रिवीजन को अगर अपन बहुत अच्छे से समझें तो रिवीजन आपको दो चीजों का करना है। किस चीज का रिवीजन आपको करना है? दो चीज का। किसका? थ्योरी का। ओके सर, थ्योरी का रिवीजन करना है। और किसका रिवीजन करना चाहिए? क्वेश्चन का। एक तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है क्योंकि वो बोर्ड की तैयारी करके आते हैं कि रिवीजन तो सिर्फ थ्योरी का करना है जो सर ने नोट्स में लिखा है था। नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो लॉजिकल बात है कि आपको रिवीजन कैसा करना चाहिए? सवालों के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करिए, स्टार मार्क करके। रिवीजन की फिलॉसफी, रिवीजन मस्ट बी थ्रू व्हाट? क्वेश्चंस। बार बार कहता हूं आपके एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे, थ्योरी नहीं। थ्योरी इनेबलर है जो सवाल को करने में मदद करती है, इसलिए वो भी करना है, बट ज्यादा किस पे फोकस करना है? क्वेश्चंस पे। हाँ सर, आएंगे तो एग्जाम में सवाल ना। बोर्ड की तरह मत पढ़िए कि जो टीचर ने लिखा है था वही अपन रिवाइज कर रहे हैं, अपन बुक को पूरा रट रहे हैं। नहीं, ये एग्जामिनेशन है, साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इनमें सवाल आते हैं। अगर सवाल आते हैं तो आपको सवाल के थ्रू ही रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सवाल आपको अपने आप रिवाइज करा देंगे कि आप कौन सी थ्योरी याद है और कौन सी थ्योरी भूल गए हो। फिर भी थोड़ा टाइम अपने को रिवीजन का थ्योरी में देना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे 200 घंटे है, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल लिया उसी को मैं कह रहा हूं, आप अपने अपने एग्जाम के हिसाब से अपनी अपनी कहानी सजाओगे, है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया है, थोड़ा एवरेज केस लिया है। कैसा लिया है? एवरेज केस वाला। ऐसा समझो 11 12 के बच्चे के लिए, ठीक है। 13 में थोड़ा संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है भाई, यानी कि 12th पास। तो 200 घंटे अगर हैं तो आप समझ लीजिए 200 घंटे में से आपको सिर्फ 80 आवर्स किस में देने चाहिए? थ्योरी में। बाकी कहां देने चाहिए? बाकी आपको 120 आवर कहां देने चाहिए? ये 120 आवर आपको देने चाहिए कहां पर? सवालों पे। अब सर सवाल है थ्योरी कैसे रिवाइज करें? सवाल आया कि थ्योरी कैसे रिवाइज करें। इस वाले सवाल का सवाल नहीं है, इस वाले सवाल थ्योरी का सवाल है। क्या सर थ्योरी रिवाइज कैसे करें? थ्योरी रिवाइज करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, सुने। एक तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हो तो उनको रिवाइज करिए, ज्यादा बेस्ट है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए ये मैंने एक और वीडियो बनाया है, आपको आई बटन पे दिखेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हो ध्यान दीजिए। शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाने का पूरा तरीका बताया है, गड़बड़ मत करिएगा उसे पूरे ढंग से, वो भी साइंस बेस्ड के हिसाब से बनाया है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए उस पर ध्यान दीजिए और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। या फिर अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो जल्दी जल्दी अपने नोट्स को पढ़िए, जल्दी जल्दी नोट्स। ध्यान से देखिए, ये आपको कितना समय आपके पास? 80 घंटे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपने करीब करीब 500 से 600 क्लासें करी होगी, यानी कि आपने करीब करीब 800 घंटे की क्लासें करी होगी आपने थ्योरी पढ़ने के लिए। उसको पढ़ने के लिए आपका लगभग टाइम कितना है? 10%। हाँ सर, इतनी क्लासें लगभग करते हो? तुम करते हो ना? जो क्लास करते हो, जो घर पे थोड़ी थ्योरी पढ़ते हो, जो आइडियल केस है वो ये वाला है। तो जल्दी जल्दी नोट्स पढ़िए, और शॉर्ट नोट्स है तो बहुत ही बढ़िया है ना। और वरना आपने हो सकता है कई बच्चों ने नोट्स में हाईलाइट कर रखा हो। सवाल मत करिए, ऐसा मत करिए कि जो सर ने मान लीजिए थ्योरी पढ़ाई, मान लीजिए सर ने प्रूव कराया 1/v + 1y = 1/f, मिरर फॉर्मूला प्रूव कराया, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं उसके उस पे बेस जो सर ने 10 सवाल कराए वो पूरे के पूरे करें, नहीं, अपन उस फॉर्मूले को देख लेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट बात को देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात को ध्यान रखना है कि ना आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी पढ़ने का, रिवाइज करने का एक और तरीका है कि ना फोकस ऑन फॉर्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशन। इस बात को अपन समझें कि आपके एग्जामिनेशन में प्रूफ नहीं आने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आएगा 1/v - 1/u = 1/f, लेंस मेकर्स फॉर्मूला को प्रूफ करिए, ये नहीं आएगा आपके। उस पर बेस सवाल आएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए 1/v - 1/u = 1/f, जो ये है फॉर्मूला लेंस का है। इसमें लेंस पतला होना चाहिए, दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, है ना, रेस पैरेक्सियल होनी चाहिए। हाँ, v, u और f को रखेंगे साइन के साथ। ऐसी छोटी छोटी बातें, ऐसी 7-8 बातें लिखाई जाती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए विद फॉर्मूला। तो फोकस मोर ऑन फॉर्मूलाज एंड एप्लीकेशन, ऐसे नोट्स को रिवाइज करना है, बस इतना, ज्यादा नहीं टाइम देना, ठीक है। अब आप सोच के देखो 120 घंटे, 120 घंटे में हमें सवाल करने हैं। क्या करने? सवाल। हो, अगर आपको इनमें सवाल करने हैं 120 घंटे में, तो क्या अपने को वैसे सवाल करने चाहिए जैसे अपन रोज करते हैं? नहीं, अपने को ऐसे सवाल करने चाहिए रिवाइज करने के लिए, ताकि अपन रिवाइज करने के पर्पज से करें कि मैं कोई थ्योरी भूलाता हूं नहीं। अभी हमारा पर्पज आंसर निकालना नहीं है, अभी हमारा पर्पज है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हैं कि नहीं है और हम उसे अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर कैलकुलेशन, दिस इज अ टेस्ट कि मुझे सब कुछ याद है या नहीं है, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसे अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसकी कैलकुलेशन करके सॉल्व करना एक अलग स्किल है, जो हमने प्रैक्टिस के दौरान सीखी थी, वो प्रैक्टिस का पर्पस था। हाँ,
प्रैक्टिस का क्या पर्पस था कि मैं उसको अप्लाई भी कर पा रहा हूं, जब मैंने पढ़ा उसको अप्लाई करना मैं सीख रहा हूं, उसे अप्लाई करना मैं जान रहा हूं और उसकी कैलकुलेशन करके आंसर भी निकाल रहा हूं। अभी रिवीजन में पर्पस ये है कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट याद है, अगर मैंने सवाल पढ़ा कॉन्सेप्ट याद नहीं तो तुरंत थ्योरी पढ़ूंगा। हाँ, इसलिए कह रहा हूं सवालों के थ्रू करें, सवाल पे ज्यादा फोकस करें। अगर अटक जाए तो थ्योरी को रिवाइज करिए ढंग से कि अच्छा मेरे को याद नहीं आया कॉन्सेप्ट या मैं इसे अप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो 120 घंटे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी आइडियल स्पीड होनी चाहिए कम से भी कम, ये मान के चलिए 40 क्वेश्चंस पर आवर। ये स्पीड में 20 से 30 बोलता हूं जब सवाल करने के लिए बोलता हूं। अभी कितनी बोल रहा हूं? 40 क्वेश्चंस पर आवर। ओ हो, हाँ, लगभग 40 क्वेश्चंस पर आवर। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही बोल, 40 क्वेश्चंस पर आवर। ठीक, 40 क्वेश्चन की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको सारे सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप सवाल कर रहे हो तो कुछ सवाल में जैसे लग रहा है यार ये मेरे से, जिसमें लगा हाँ इसमें जो है पहले F बराबर म्यूएन लगेगा, उसके बाद F बराबर MA लगेगा और फिर ऐसे कर लूंगा तो मेरे से सवाल हो जाएगा, यानी मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सॉल्यूशन देख लो, हाँ भाई जो मैंने सोचा बिल्कुल सही है, तो आगे बढ़ जाइए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी में थोड़ा डाउट हो तो कर लीजिए। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको 40 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए 40 में से सिर्फ 20 to 25 ही आपको पूरे सॉल्व करने हैं, बाकी में देखना है, पूरे सॉल्व करने हैं, बाकी में देखना है कि मेरे को कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो नोट्स को रिवाइज करेंगे और आता है तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। हाँ, बात बिल्कुल सही है, यानी कि कितने 20 से 25 सवाल सॉल्व करने, बाकी में देखना है कि मुझे आता है कि नहीं आता, तो 40 आराम से कर पाओगे। हाँ, ऐसे परफेक्टली आपका रिवाइज होगा, जहां तक जाओगे उसी थ्योरी देखोगे। ठीक सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। सर ये बात तो आपने समझा दी, ये भी आपने समझा दिया थ्योरी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आप क्या करें, अगर मैं थोड़ी सी मैथ्स आपको और समझाना चाहता हूं। यहां पे देखो, सवाल की मैथ्स थोड़ी सी और समझाते हैं। अगला पेज ले लेते हैं। देखो, सवाल की गणित अपन अब समझते हैं, सवाल के रिवीजन की गणित। ठीक, की गणित। ओहो हो, पता नहीं हिंदी में लिख रहे हैं क्या होगा। ओहो हो, देखो सवाल के रिवीजन की गणित क्या है, ध्यान से देखो। ओहो हो, मैंने आपको क्या बोला, आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं पर आवर, बिल्कुल सही। आपके पास घंटे कितने थे भाई सवालों के लिए? पीछे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया था 120 घंटे, तो 40 क्वेश्चंस इनटू 120, क्या लगभग ये 4800 सवाल हो गए। अप्रोक्सीमेटली अगर अपन देखें तो 4000 से 5000 सवाल क्या आप कर सकते हो रिवीजन के टाइम, और करने भी चाहिए। ओहो, 4800 सवाल, 5000 सवाल। जनरली जब हम जेई नीट के बच्चे होते तो उनको ये बोलते हैं, नीट के बच्चे तो उन्हें बोलते हैं कि आपको 30,000 के आसपास कम से कम सवाल करने चाहिए। जेई के बच्चे तो उनको बोलते हैं 20,000 के आसपास आपके सवाल, 20 से 25,000 के बीच में आपके सवाल करे होने चाहिए, उनको रिवाइज करिए। यानी कि आप देखो तो लगभग जो आपका रेशो आएगा ना, ये अपने आप नंबर बढ़ जाएगा, 40 की बजाय ये नीट में थोड़ा 40 से 50 चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, ध्यान से देखो कि 4800 से लेकर, मैं आपको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूं, आप ये समझिए लगभग फिगर होना चाहिए 4000 लगभग जेई के लिए, और नीट के लिए अगर अपन चलें तो ये 5000 से 5500 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आइडियल केस की बात कर रहा हूं मैं आपको, नीट में थोड़ा सा, आप जो जेई नीट के स्पेसिफिक है उनके लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 4000 सवाल या 5500 सवाल, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो सवाल आप कर रहे हो, अगर आपको मैं 20,000 25,000 सवाल जेई के लिए बोल रहा हूं, 25 से 30,000 सवाल इसके बोल रहा हूं, तो आप ऐसा समझिए कि हर 5 में से एक सवाल, हाँ कितना, हर 5 में से एक सवाल आपका रिवीजन करा होना चाहिए जो आपने पहले करे थे। अब कई बार रिवाइज करने के लिए सवालों में क्या करना है, ध्यान से देखो कि या तो आपने जब अपना होमवर्क करा हो, शीट या डीपीपी या टेस्ट पेपर, क्या आपने इनमें मार्क करा है कि आपको कौन सा सवाल रिवाइज करना था? अगर मार्क करा है, मार्क कैसे करना है ये भी अलग साइंस है। मार्क कैसे करना चाहिए मैं बताऊं, जो बच्चे शीट और डीपीपी भी कर रहे हैं, जो नए बच्चे सुन रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। मैं रिवीजन के लिए मार्क कैसे करूं? जनरली बच्चे रिवाइज के लिए वो वाला सवाल मार्क कर लेते हैं जो रियलिटी में उन्हें लगता है कि उनसे हुआ नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे से सवाल नहीं हुआ तो उसे मेरे रिवीजन के लिए मार्क करना है, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, रिवीजन का मतलब मेरे को ऐसे सवालों पे मार्क करना है जो मेरे से नहीं हुए, उसे लेना देना नहीं है। हो सकता है जो मेरे से आज हो गया क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग था, अभी मैंने पढ़ाई था, सर ने बहुत अच्छे समझाया था, मुझे बहुत बढ़िया समझ में आया। रिवीजन का पर्पस ये कि हर कॉन्सेप्ट का हर तरीके का एप्लीकेशन उसमें कवर हो जाए। मान लीजिए कि Q बराबर CV पे 4 सवाल हैं एग्जैक्टली, अब चारों तुमसे पहली बार नहीं हुई कि तुम्हें Q बराबर CV फॉर्मूला पता ही नहीं था, तो चारों ही नहीं हो तो चारों पे थोड़ी रिवीजन मार्क कर दोगे। Q बराबर CV एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसका में से कोई भी एक सवाल पे मार्क कर देना है। ठीक है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हाँ बोलो क्लियर है एकदम, पक्का? हाँ सर, ये हम कर सकते हैं, तो आपका रिवीजन
होता जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो सवाल आपसे नहीं है उनको रिवीजन पे मार्क करना है ऐसा नहीं है, तो आपने मार्क करे होंगे। जो मार्क नहीं कर रहे हैं वो आप कर लें, अगर 11th के हैं तो। अगर वो 12th पास के जिनका भी एग्जाम आने वाला है तो उनको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर अगर कोई 11th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं तो मार्क सोच समझ के करिए। जैसे अगर मैं बताऊं तो मोशन की शीटों में तो हम सब टॉपिक लेवल पे आपको पूरी शीट दी होती है ना, टॉपिक और सब टॉपिक पे। तो हर सब टॉपिक में मान लीजिए 5-10 सवाल हैं, तो उन 5-10 में से ये मान के चलिए 10 अगर सवाल हैं तो 2 पे मार्क करिए, जो उस पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दें, और बाद में जब उनको देखो तो ऐसे रिवाइज करो। अच्छा, एक तरीका रिवीजन का ये है, पर सर हमने तो ये नहीं कर रखा। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझे। जो बच्चों ने मार्क नहीं कराए उनको क्या करना चाहिए, सुने ध्यान से। वो पीवाईक्यूज करें। क्या करें, पीवाईक्यूज। अच्छा, पीवाईक्यूज कैसे करें मैं आपको बताऊं। पीवाईक्यूज करें चैप्टर वाइज। अच्छा, ऐसे नहीं एक चैप्टर पकड़ लिया तो पूरा ही कंप्लीट हो गया। पता लगा कि अगर 7,000 8,000 सवाल हैं, या नीट में थोड़े और ज्यादा भी हो सकते हैं, जेई मेन में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, तो चैप्टर वाइज अपने चालू करे, 5 चैप्टर का तो पूरा पूरा रिवीजन कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके 100 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं 100, और आपको 4,000 सवाल करने हैं, तो डिवाइडेड बाई 100, यानी कि उनके पहले पहले टॉपिक और सब टॉपिक लेवल के 40-40 सवाल उठा लीजिए। 4,000 डिवाइडेड बाई 100, और 40-40 करते जाइए, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए अगर कोई मतलब मैं उसको नहीं करना चाह रहा हूं, पर जैसे आप जिन बच्चों ने नहीं करा उनके लिए कारगर है। और पहले बोल रहा हूं जो बताने वाला हूं, तो मैं ऐसा नहीं कि वो मोशन का है इसलिए बोल रहा हूं, फ्री में है इसलिए बोल रहा हूं आपको। अगर ये नहीं करा है तो फ्री में है इसलिए सुनिएगा। मोशन लर्निंग ऐप पे अपन ने क्या करा हुआ है, ध्यान से देखो। मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें पीवाईक्यूज तो पूरे मिलेंगे चैप्टर वाइज और ये वाइज। उसमें अपन ने ना एक वो बना रखा है, युद्धाभ्यास, क्वेश्चन प्रैक्टिस। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाइए। कहां जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हर चैप्टर पे आप जाके ऐसे बना सकते हो वहां पे कि मुझे इस चैप्टर के 25 सवाल चाहिए, तो 25 सवाल हर चैप्टर के बनाते जाइए। उसमें इजी मीडियम टफ अपने आप आता है, उसमें तीनों सेलेक्ट कर लीजिए, इजी मीडियम टफ अपने लेवल के हिसाब से। तो चैप्टर पे गए, जैसे मान लीजिए आप मैथ्स में गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे गए, इजी मीडियम टफ तीनों सेलेक्ट कराओ, 25 सवाल सेलेक्ट करें, उसमें सवाल आ गए, उनको रिवाइज करिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। रिवाइज करने का तरीका आपको पता है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। हालांकि बेस्ट तरीका मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने जो मार्क कर रखा है तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, पर ये आप जरूर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक और बात बोलना चाहता हूं रिवीजन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इससे थोड़ी हटके। पहले तो क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनना अच्छे से। रिवीजन कैसे करना है ध्यान से समझो। फिर से चलते हैं। 10% ऑफ टाइम रिवीजन में देना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिया, उसको आपको समझ में आया। फिर मैंने आपको बताया थ्योरी और क्वेश्चन में कितना कितना टाइम देना चाहिए। थ्योरी के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको बोला, वीडियो देखिए जरूर शॉर्ट नोट्स एनवी सर वाला, और उसको कंप्लीट करिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको इतना करना चाहिए, आपको 40 क्वेश्चंस पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं 40 क्वेश्चन पर आवर की जो स्पीड है, ये मान के चल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ये वाले चैप्टर्स हैं। अगर मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स, पर अगर बायोलॉजी है तो फिर ये स्पीड 40 की बजाय 50 से 60 के बीच में होनी चाहिए। हाँ सर, तो थोड़ी बहुत सब्जेक्ट वाइज वेरी कर सकती हो सकता है हार्डकोर पूरी मैथ्स हो तो 40 की जगह 30 हो, पर एवरेज ये वैल्यू आनी चाहिए। अपन एवरेज पे बात कर रहे हैं ताकि आपको टारगेट पता हो कि हमें टारगेट कैसे लेना है। ठीक है सर, ये बात बता दी। एक और बात जो मैं रिवीजन में बोलना चाहता हूं वो ये है कि मान लीजिए आपको 4000 सवाल रिवाइज करने हैं। ठीक है, 4000 सवाल क्या करने, रिवाइज। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4000 सवाल अगर आपको रिवाइज करने हैं तो मैं एक थ्योरी पे बिलीव करता हूं जिसे बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन थ्योरी। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको मैं वापस रिपीट करना चाहता हूं, ये बहुत कारगर है। मल्टीपल रिवीजन थ्योरी क्या है, ऐसा नहीं 4000 सवाल अगर मुझे करने हैं और मान लीजिए मुझे 20 दिन में करने हैं, तो 4000 सवाल में 20 दिन में की बजाय मैं 2 बार रिवीजन करूंगा 10-10 दिन में। यानी कि मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि मेरे 4000 सवाल हैं और मान लीजिए कि मेरे 100 चैप्टर हैं, तो 100 चैप्टर के हिसाब से क्या मेरे प्रैक्टिकली 40 क्वेश्चन लगभग सभी चैप्टर में, किसी में 30 किसी में 50, वो एक अलग बात है ना, वो लेंथ ऑफ द चैप्टर, उसमें कितने सवाल हैं उसके डिपेंड कर देता है। पर मैं कहता हूं 40 को इसको तोड़ लो 20-20, मल्टीपल रिवीजन थ्योरी पे करिए। मतलब मैं एक बार पूरा रिवाइज कर लूंगा फर्स्ट टाइम रिवाइज कैसे करूंगा, फर्स्ट टाइम रिवाइज कैसे, फर्स्ट टाइम रिवाइज करूंगा 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर लेके। और वो कैसे लूंगा, या तो मेरे मार्क करे हुए नोट्स पे लूंगा, या फिर मैं मोशन लर्निंग ऐप की पे जाके युद्धाभ्यास में कर लूंगा, या पीवाईक्यूज पे जाके कर लूंगा, जैसे आपको ठीक लगे। पर 20 क्वेश्चंस पर एक बार 20 क्वेश्चन सारा रिवाइज करोगे। तो इसमें अगर जो मोशन वाले बच्चे उनको बता दूं, तुम्हारे पास है ना एक सीपीएस भी है, एडेप्टिव सीपीएस, याद करो तुम्हारे पास, जिसमें है ना अपन ने सब टॉपिक लेवल पे दे रखा। सब टॉपिक लेवल पे करो, हर सीपीएस को खोलो, 5-5 सवाल कर लो, है कि नहीं। तो तुम्हारे लिए करीब 800-900 सब टॉपिक हैं। हाँ सर, तो मान के चलो 800-900 सब टॉपिक अगर हैं तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आ रही है बात, आ रही है नहीं आ रही। तो यानी कि हर सब टॉपिक के 2-2 3-3 सवाल करते चलो, सीपीएस बनी हुई है, प्रॉपर बनी हुई है ना। हाँ,
तो जो अपना सीपीएस सेक्शन है उस पर जाइए, उसमें 800-900 सीपीएस है और सब टॉपिक लेवल पे टूटी हुई है, हर सीपीएस के 2-3 सवाल कर लीजिए, बात बन जाएगी। बात सर सही है, ठीक है भाई। तो 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर कर लीजिए और फिर इसको सेकंड टाइम फिर वापस करिए, फिर टाइम बच जाए तो थर्ड टाइम फिर चलिए। अगर आपके पास बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और आपके पास टाइम बच गया है तो फिर ये कर लीजिए। मल्टीपल रिवीजन का मतलब कि आप अगर मल्टीपल बार रिवाइज करोगे तो आपको उसको रिकॉल करने की क्षमता आपकी ज्यादा बनी रहेगी। लॉजिकल भी है ये, है ना, लॉजिकल है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाती है कि मान लीजिए 40 दिन आपने रिवीजन में दे दिए बाय द वे, तो जो पहला चैप्टर रिवाइज कर रहा था पता लगे वो एग्जाम से जस्ट पहले भूल गए अपन। तो मल्टीपल रिवीजन करने से क्या होता है, अपन मोमेंटम में बनाए रहते हैं और अपने को वैसे भी एग्जाम में पूरा पेपर देना होता है, तो अपनी बात बन जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टफ होते हैं, पर अगर उनकी साइंस को समझ लिया जाए, उनके एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया जाए, उस तरीके को समझ लिया जाए, तो बच्चा जरूर सेलेक्ट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। और भी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए, स्ट्रेटेजिक वीडियो ज्यादा देखिए अब, है ना, मोटिवेशन भी बहुत सारे हैं, पर स्ट्रेटेजिक वीडियो देखिए काम के हैं। स्पीड कैसे बढ़ेगी, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे ये सारे स्ट्रेटेजिक वीडियोस के लिंक डाल दें आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।